भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी को सादर जय जिन। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय बड़े भक्तिभाव के साथ। चलिए सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और बड़े भक्तिभाव के साथ पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिंधणं नमो वैरियणं नमो अजयणं नमो लोये समिसावणं। ऐसो पंचणमुकारो सब पव पीड़ासणो मंगलाणं च शमिषिं परमं होई मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्याम सर्वी कल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए देवादेव जय श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हम जिस किताब का कर रहे हैं सफल होना वाकई सरल है। बंधुओं, हर व्यक्ति का एक फर्ज होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। और अपने कर्तव्य का जब व्यक्ति पालन करता है तब वह सफल माना जाता है। सफलता सिर्फ वो नहीं होती है जिससे सिर्फ स्वयं का स्वार्थ सिद्ध होता है। सफलता वह होती है जिससे खुद का भी कल्याण हो और दूसरों का कल्याण हो सके। सफलता वह कहलाती है। और अगर व्यक्ति यह सोचता है कि वास्तव में सफल जीवन चाहिए है तो उसे खुद के बारे में सोच करके साथ में दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बिना खुद के बारे में सोच करके बिना दूसरों के बारे में सोच करके सिर्फ खुद के बारे में सोचना इस सफलता का रहस्य नहीं है, ना ही सफलता से हम कह सकते हैं। अनावश्यक कर्म। कुछ लोग अनावश्यक कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए और वो करते हैं। वो क्या होता है? गलत होता है। वो क्या होता है? गलत होता है। अनावश्यक कर्म समय भी बर्बाद करते हैं और मेंटलिटी जो पावर है, दिमाग है, वो भी खर्च करते हैं और साथ में कुछ समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। अनावश्यक कार्य जो होते हैं, हमें लगता है कि ये कार्य सही है जबकि अनावश्यक कार्य टोटल यूजलेस होते हैं। कैसे होते हैं? अगर हमने किसी की बुराई की, अनावश्यक कार्य हो गया। क्या हो गया? अनावश्यक कार्य हो गया। अगर हमने ये कहा कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, वो भी अनावश्यक कार्य हो गया। क्योंकि ये तुम कर सकते हो, खाना बना सकते हो, बना सकते हो। अगर हमने कहा कि ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें पढ़ना नहीं है, तो भी अनावश्यक कार्य हो गया। प्लस अगर जहां पर साफ सफाई ऑलरेडी है और वहां पर तुम सफाई करो तो वो अनावश्यक कार्य हो गया। और जो चीज अस्तित्व में ऑलरेडी है और उसको मिटाने की कोशिश करो या फिर डबल बनाने की कोशिश करो तो वो भी अनावश्यक कार्य हो गया। बहुत सारे अनावश्यक कार्य हम करते हैं, है ना, जो हमें नहीं करना चाहिए। उसका प्रतिफल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। यूजलेस सारा समय निकल जाता है और मेंटलिटी भी होती है, कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए सुनते हैं क्या है अनावश्यक कार्य, है ना। एक बार एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था। कौन बैठा था? बंदर बैठा था। नीचे कुछ लोग छेनी और हथौड़े से
लकड़ी फाड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लकड़ी फाड़ रहे थे। बंदर यह सब देख रहा था। क्या कर रहा था? बंदर देख रहा था। जब दोपहर के भोजन और विश्राम के लिए जब वे लोग चले गए, तब वे लकड़ी में छेनी फांसी हुई छोड़ गई। क्या छोड़ गई? छेनी फंसी हुई छोड़ गई। उनके जाने पर वह बंदर नीचे उतरा और फटी हुई लकड़ी के ऊपर आकर बैठ गया। किसके ऊपर बैठ गया? फटी हुई लकड़ी के ऊपर आकर बैठ गया, जिससे फटी हुई लकड़ी के मध्य में उसके अंडकोश लटक गए। बैठे बैठे अनावश्यक क्रियाकलाप करते हुए उसने लकड़ी के बीच फंसी छेनी को निकाल लिया, जिससे फटी हुई लकड़ी वापस सिकुड़ गई और उसमें लटके बंदर के अंडकोश वहीं दब गए और इसका बंदर मर गया। तो बंधु, हमें ऐसे कार्यकलाप नहीं करने चाहिए जिससे क्या हो जाए? हमारी मृत्यु भी हो सकती है ना। कई बार जैसे गंगा नदी आदि आती है तो लोग अपना प्रभाव दिखाने के लिए कूदते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से कूदते हैं कि देखो मैं इतना तैराकी हूँ, इतना तैर सकता हूँ, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस नदी के प्रभाव में जब आप कूदो उसी समय कोई लकड़ी बहती हुई जा रही हो, वह नुकीली लकड़ी हो और उस पर आप गिरो जाके और वो आपको चुभ जाए। जरा विचार करना, हरिद्वार गया था मैं, हर की पेड़ी पे, तो लोग आगे जो पुल बना हुआ है ना, तो पुल के ऊपर से कूद रहे थे, बार बार पुल के ऊपर से कूद रहे थे। तो जब कूदते थे तो नीचे कुछ भी बह सकता है, बह सकता है, नहीं बह सकता है, कुछ भी बह सकता है, लकड़ी का एक बुड़ा या फिर कुछ भी आ सकता है ना। तो वो उसके पेट में चुभ सकता है, नहीं चुभ सकता है। ये अनावश्यक कार्य होते हैं, दिखावे के लिए करना, ये सब क्या होता है? अनावश्यक कार्य होते हैं ना। जैसे वो बंदर मारा गया, अगर वो क्रियाकलाप नहीं करता तो क्या उसकी मृत्यु थी? नहीं थी ना। यह कहानी भी यही बताती है कि व्यर्थ के कार्यों से बचना चाहिए। अनावश्यक कार्यों में अपने समय, श्रम और शक्ति को खराब नहीं करना चाहिए। जितना समय हम इन व्यर्थ के कार्यों में लगाते हैं, उतना यदि किसी सृजनात्मक में लगाएं तो शायद सफलता आपके आसपास घूमती नजर आएगी। अनावश्यक कार्य एक और प्रकार के होते हैं, जैसे हम बैठे हैं, सोचते रहना, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वो क्या हो जाएगा? अनावश्यक कार्य होता है। क्या होता है? अनावश्यक कार्य होता है। इसका प्रतिफल क्या होता है? हमें समस्याओं में घिर जाते हैं। अनावश्यक कार्य जैसे ये तो इसने हाथ द्वारा किया, इसके द्वारा किया, हाथ के माध्यम से किया, और गंगा नदी वाला जो उदाहरण दिया वो शरीर के माध्यम से किया। अब दिमाग के माध्यम से भी तो होता है, दिमाग के माध्यम से बैठे रहे, सोचते रहे, ऐसा वैसा ये वो, है ना, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना, ऐसे से ऐसा ना हो जाए, ऐसे से ऐसा ना हो जाए, ये क्या चला जाएगा? अनावश्यक कार्य में। तो इसमें क्या होता है? अनावश्यक कार्य में क्या क्या होता है? परेशानियां खड़ी होती है, परेशानियां खड़ी होती है, मन असंतुष्ट रहता है। क्या रहता है? मन असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट नहीं रहता, फिर मन असंतुष्ट रहता है और समय पूर्णतः नष्ट होता है। क्या होता है? नष्ट। मैंने कल सोम शर्मा वाली कहानी सुनाई थी ना, है ना, वो भी अनावश्यक कार्य में आ जाएगा। अनावश्यक कल्पना, अनावश्यक वचन और अनावश्यक कर्म के संबंध में बारी बारी से 3 पृथक अभ्यास लिखे जा रहे हैं। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनसा, वाचा और कर्मणा शक्ति के लिए क्या कर्तव्य है। इस संबंध में उसे क्या करना चाहिए और किस प्रकार इन तीनों को सकारात्मक रूप में बदलकर
सफलता के सोपान के रूप में बदला जा सकता है। मतलब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका एक आप कंक्लूजन निकालना, चाहे दिन में चाहे रात में कभी निकालना। दिन में लगभग जो साइंटिस्ट के अनुसार 17,000 विचार ऐसे आते हैं हमारे दिमाग में जो यूजलेस होते हैं। यूजलेस मतलब कोई काम के नहीं रहते है ना। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार बहुत सारे अनंत अनंत विचार ऐसे आते हैं जो यूजलेस रहते हैं, जो कोई काम के नहीं होते है ना। इसके बाद अगली प्रक्रिया है, अब आपको ये तय करना है कि हम यूजलेस कार्य क्या क्या करते हैं, चाहे सोचने से रिलेटेड हो, चाहे करने से रिलेटेड हो, चाहे रिश्तेदार वगैरह के प्रति सोचना या करना है ना, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के प्रति या फिर बच्चों के प्रति है ना। तो उनमें से हम समय बचा करके और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सर्दी के मौसम में ही किए जा सकते हैं, गर्मियों में नहीं किए जा सकते। जैसे फिटनेस, क्या है फिटनेस, शरीर के लिए। शरीर के लिए आप जितना व्यायाम आदि, खेल आदि है ना, और उसके बाद जैसे अभी है तो गर्मियों का जब मौसम हुआ करता था तो हम बच्चों को खेल नहीं खिलाते थे, क्योंकि बाहर धूप रहती थी, बाहर धूप रहती थी, धूप में खेल ही नहीं पाएंगे बच्चे। अब सर्दियों का समय आया तो आधा घंटा खेलने के लिए कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, डेली भी खिलाया आधा घंटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शरीर बनाने के लिए ही आता है ना। बरसात में खेल नहीं पाओगे, गर्मियों में खेल नहीं पाओगे, अब समय कौन सा रहा, सर्दी का ही तो रहा ना। अगर सर्दी में बच्चे नहीं खेलेंगे तो पर उनका शरीर का विकास कैसे होगा, तो उनका तो बचपन हमें छीनना नहीं है। अगर आप दिन भर हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अगर खेलने के लिए समय नहीं दिया गया, सर्दियों का ही मौसम है, अगर उसमें भी अगर नहीं खेलने दिया जाए तो फिर तो उनको बचपन छिन जाएगा ना, वो उसका फिर हमें दोष लगेगा, क्या लगेगा, चाहे चीजें संभालते हुए चलनी चाहिए है ना। तो इस सर्दियों का समय है तो इसमें ठीक है, व्यायाम आदि करना बहुत जरूरी है, और यही जो व्यायाम आदि अभी करेंगे तो इससे स्टेमिना पावर बढ़ती है। क्या बढ़ती है, स्टेमिना पावर, मतलब सहन शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। कुछ बच्चों का नेचर ऐसा भी होता है जैसे अगर आप उन्हें डांट दो, फटकार दो, तो वो सामने कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अंदर अंदर घुटते रहते हैं, अंदर अंदर घुटने के कारण बीमार भी हो जाते हैं। उनका नेचर ही होता है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी बच्चे का ही नेचर ऐसा होता है कि अगर आप डांट दो, फटकार दो, तो सामने कुछ नहीं कहेंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, घुटते घुटते बीमार होंगे, ये परफेक्ट है, मतलब पक्का है कि बीमारी होगा बच्चा है ना। तो उस तनाव की मुक्ति के लिए भी खेल व्यायाम अच्छा है, और उसके साथ ऐसा बिहेवियर करना जिससे खुश रहे है ना, और बच्चा खुशी खुशी पूर्वक पढ़े, खुशी खुशी पूर्वक रह सके। इससे क्या होगा, क्योंकि जब बच्चा वो होता है दुखी होता है तो उसका स्टेमिना पावर प्लस जो शारीरिक क्षमता होती है रोग सहन करने की, वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। किसी की भी हो टेंशन आदि जब आप लोगों को भी आती है तो आपकी भी शक्ति वो कम हो जाती है, इस वजह से बीमार होते हो। तो कहते हैं ना टेंशन में बीमार होगा, वो टेंशन में नहीं होते, जो आपकी जो शारीरिक क्षमता है ना सहन करने की वो कम हो जाती है। तो उसी प्रकार बच्चों के साथ होता है कि अगर आप ज्यादा प्रेशराइज करेंगे अगर अपन, तो उनकी स्टेमिना पावर है वो कम हो जाएगी। फिर जो मतलब उसके लिए प्रोड्यूस या आउटपुट निकालना चाहिए वो नहीं निकाल पाएगा, वो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। जो चीज उसे एक दिन में सीखनी चाहिए थी वो चीज वो 8 दिन लगाएगा सीखने में, तब भी वो भूलेगा। तो हम लोगों को एक फर्ज है, टीचर स्टाफ का भी फर्ज है कि बच्चों को उसकी गतिविधि के अनुसार फिर वह कार्य किया जा सके, जिससे खुशी खुशी पूर्वक बच्चा सीखता रहे। और खेल खिलाने से क्या होगा, बच्चों का तनाव कम हो गया, क्या होगा, तनाव कम होगा। जो बच्चा खेल नहीं खेलते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार शुरू मतलब करना चाहिए जिससे कि बच्चा खुशी खुशी पूर्वक जितना कर पा रहा है उतना कर ले, समझ भी आए और वो भी नहीं कर पाए, जरूरत पड़ने पे डांट भी सकते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहने का मतलब मेरा दूसरा है कि जो चीज जिस समय पे करनी चाहिए वो चीज उस समय पे की जाए। अभी सर्दियों के मौसम के हिसाब से भी कुछ क्रियाकलाप है, घर गृहस्थी के भी होते हैं है ना, स्कूल के भी होते हैं, रिश्तेदारों के भी होते हैं, तो सर्दी के हिसाब से ही कार्यक्रम रखा जाए तो वही फिर वो अनावश्यक कार्य नहीं कहलाएगा। अब सर्दियों का मौसम है और गर्मी वाले कार्य करने लगो तो क्या हो जाएगा, वो
अनावश्यक कार्य हो जाएगा, है ना। अभी सर्दियों का मौसम है, गर्मियों के बारे में सोचने लगो कि गर्मियों में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो अभी का तो समय नष्ट हो गया। तो वो समय जो कार्य करने में सर्दी वाले में लगाना था तो वो तो गर्मी में चला गया, और गर्मी आए तो वो कार्य नहीं कर पाए, और सर्दियों का भी समय चला गया। चलिए आगे क्या है कि मन विग्रह। क्या है? मन विग्रह। मन विग्रह मानसिक दुर्बलता सफलता की राह का रोड़ा है। मानसिक परिवर्तन में सकारात्मक शक्ति का सृजन अपने उद्देश्य को अपने अवचेतन में बिठा लीजिए। विचार की ताकत से हर कार्य संभव। मानसिक एकाग्रता का बल। ऐसे में क्या आ गया? चलो आगे, मन विग्रह। क्या आ गया? मन विग्रह। मन विग्रह किस प्रकार से होता है ना, जो मन विग्रह होता है वो किस प्रकार से होता है? मन में मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। और मन वास्तव में है क्या चीज? जरा विचार कीजिए। मन, ध्यान रखना, अगर परिवार का अगर मुखिया खुश है, क्या है? परिवार का अगर मुखिया खुश है तो परिवार में रहने वाले लोग खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। मोटिवेट कर पाएगा, वो सबको मोटिवेट कर पाएगा, सबको सही दिशा की ओर चला पाएगा। संस्था का अगर लीडर खुश है तो वो सबको क्योंकि उसकी एनर्जी ना परिवर्तित होती है, बिखरती है उसकी एनर्जी, समझे ना बात को। लीडर खुश है तो वह क्या करेगा कि अपने कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, खुद ही बढ़ेगा, साथ में बढ़ाएगा। समाज का अगर अध्यक्ष खुश होकर के कार्य करता है तो समाज को आगे ले जाएगा। देश का प्रधानमंत्री, देश के राज्य के मुख्यमंत्री अगर खुश होकर के कार्य करे तो वह सारी जनता को ले जा सकते हैं ना। इसी प्रकार अगर गुरु टीचर खुश होकर के बच्चों के सामने खुश होकर के पढ़ाने का प्रयास करे, सिखाने का प्रयास करे तो बच्चा भी तनाव मुक्त होकर के सीखने का प्रयास करेगा। ये प्रैक्टिकल है। मन में काफी सारी चीजें रहती हैं, काफी सारी चीजें गुदगुदाती है ना, लेकिन हमें किस प्रकार से रहना है ताकि सामने वाले का प्रॉफिट हो। क्या हो? सामने वाले का प्रॉफिट हो। अगर दुखी रहेंगे, हम खुद को अगर दुखी रखेंगे तो क्या होगा? सामने वाले जिसको जहां पे हम बैठे हो, सभा में बैठे हो, तो उसके प्रभाव होता है कि वह लोग भी नेगेटिव एनर्जी के पास जाएगी और वो भी दुखी, उनका असंतुष्ट मन हो जाएगा, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अगर दुखी होकर के बोलूँ तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जरा विचार कीजिए। हाँ, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? हाँ, और अगर खुश होकर के तो इसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, है ना। तो इसका एक प्रभाव होता है ना। चलिए, तो मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार, है ना। मन की दुर्बलता को त्याग कर, किसकी दुर्बलता को त्याग कर? मन की दुर्बलता को त्याग कर अपने मन में अपने लक्ष्य को स्थापित करें और पूरी एकाग्रता से उस लक्ष्य की आराधना करें तो लक्ष्य प्राप्ति होते देर नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? देर नहीं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, घर गृहस्थी से संबंधित भी हो सकता है और रिश्तेदारों से भी संबंधित हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज का। जरूरी नहीं कि लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए। क्या है? जरूरी नहीं है कि लक्ष्य बड़ा ही होना, छोटा छोटा भी लक्ष्य होता है। आज की समय में लोग आधुनिक सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं ना। अगर आधुनिक सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं तो जिसके घर पर वॉशिंग मशीन है वो नहीं है, वो वॉशिंग मशीन चाहता है। जिसके घर पर इन्वर्टर नहीं है, लाइट की सुविधा के लिए इन्वर्टर चाहता है। जिसके पास गोदरेज अलमारी वगैरह नहीं है, वो गोदरेज अलमारी वगैरह चाहता है ना। तो वह लक्ष्य अपनी इनकम में से पूरा कर सकते हो, धीरे धीरे करके सही कर सकते हो। ये घर गृहस्थी के लक्ष्य है, तो वो भी एक लक्ष्य ही होते हैं। क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं ना। मानसिक दुर्बलता सफलता की राह का रोड़ा है। मानसिक दुर्बलता,
मानसिक दुर्बलता का मतलब क्या हुआ? जो मन में अगर हम छोटे विचार रखेंगे, अगर क्या है छोटी सोच, क्या है छोटी सोच, विचारों में अगर हमारे अंदर अगर छोटी सोच अगर आ जाती है ना, तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर छोटी सोच आ गई ना, तो जैसे हमारे अंदर आ गई, आपके अंदर आ गई, तो जो कार्य हम दूसरों के लिए उपदेश दे रहे हैं, दूसरों की से करवाना है मुझे, तो उतनी पावरफुलता के साथ वो कार्य नहीं करवा पाएंगे जितना करवाना चाहिए, तो उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है। तो छोटी सोच के कारण क्या होता है कि हमारा और दूसरे का विकास रुक जाता है। क्या क्या फिर रुकने का रीजन क्या होता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाते हैं? तनाव उत्पन्न हो जाते हैं ना। अगर मिलजुल कर कार्य किया जाए, मिलजुल कर एक साथ मिलकर के कार्य किए जाए, एक दूसरे का उत्साह बढ़ा करके कार्य किया जाए, एक दूसरे की सहायता करके मतलब कार्य किया जाए, तो बहुत स्पीड में होता है, बहुत स्पीड में होता है, बहुत सही तरीके से भी होता है, और खुश होकर के होता है, संतुष्ट होकर के होता है ना। तो मन की दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता को दूर करने की कोई भी औषधि अभी तक नहीं बनी है। अगर आप औषधि लेने जाएंगे मार्केट में तो नहीं मिलेगी, है ना। विकसित देशों में हम देखते हैं कि सभी लोगों के पास भौतिक सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं, लेकिन वे शांति से सो भी नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? सो भी नहीं पाते। उन्हें सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? नींद की गोली लेनी पड़ती है। उनकी मानसिक दुर्बलता के लिए अभी तक कोई भी औषधि नहीं बनी है। क्या नहीं बनी है? औषधि नहीं बनी है। हमारा मन ही हमारे सुख दुख का मूल कारण है। किसका कारण है? सुख दुख का मूल कारण है। इसलिए मन का निग्रह करना सीखिए। मन का निग्रह करना सीखिए। निग्रह का मतलब है एकाग्रचित करना सीखिए। क्या है? जरा विचार करना, जो हमारे साधु संत होते हैं, तो आप लोगों ने सुने होंगे, एक नागा साधु भी होते हैं, अघोरी साधु भी होते हैं ना। वो कुंभ के मेले में ही आते हैं अधिकतर, है ना। तो उनके अंदर इतनी पावर होती है कि चाहे हिमालय के पर्वतों पर रहते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती, उन्हें ठंड नहीं लगती। इसका मतलब बता रहे, उनके अंदर इतनी जबरदस्त सोच डेवलपमेंट रहती है कि वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मुझे ठंड नहीं लग रही है। क्या? मुझे ठंड नहीं लग रही, तब जाकर उन्हें ठंड नहीं लगती है। अगर वो ये सोचे कि मुझे ठंड लग रही है, ठंड लगी। हम लोग क्या सोचते हैं? मुझे ठंड लग रही है, यही सोचते हैं ना। विचार कीजिए, हम कभी ये नहीं सोचते कि मुझे ठंड नहीं लग रही। मैं भी यही सोचता हूँ मुझे ठंड लग रही है, तो जैकेट पहन लूँ, ये पहन लूँ, वो पहन लूँ, है ना। तो अभी हमारे अंदर इतना वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, दिमाग का एकाग्रचित नहीं हुआ है ना। जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम अपने शरीर की पावर को बढ़ा सकते हैं। अब क्या हुआ कि अब देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक होटल में एक रात के लिए एक आदमी ठहरने के लिए आया। एक होटल में क्या हुआ? ठहरने के लिए एक आदमी आया। मैनेजर ने कहा कि हमारे पास इस समय कोई कमरा खाली नहीं है। क्या नहीं है? कोई कमरा खाली नहीं है, मात्र एक कमरा है। क्या है? मात्र एक कमरा है, परंतु उस कमरे के नीचे के कमरे में एक सज्जन ठहरे हुए हैं। क्या ठहरे हुए हैं? एक सज्जन ठहरे हुए हैं। अगर ऊपर वाले कमरे में कोई खड़बड़ हो जाए, आवाज हो जाए या कोई शोर से चले तो झगड़ा हो जाता है। ऊपर वाले कमरे में कोई चले तो नीचे वाला उसको दिक्कत हो जाती है, तो क्या हो जाती है? झगड़ा हो जाता है। अतः हम आपको यहां नहीं ठहरा सकते। क्या नहीं कर सकते? यहां नहीं ठहरा सकते, है ना। उस आदमी ने कहा कि मैं दिन भर बाजार में ही रहूंगा। कहां रहूंगा?
बाजार में ही रहूंगा। रात को 10 बजे लौटूंगा। कितने बजे लौटूंगा? 10 बजे लौटूंगा। और चुपचाप सो जाऊंगा। कितने बजे सो जाऊंगा? चुपचाप रात को लौटूंगा और सो जाऊंगा। सुबह 6 बजे उठकर चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? बाहर चला जाऊंगा। आवाज ना हो इस बात पर पूरा ध्यान रखूंगा। मैनेजर ने कमरा दे दिया। वह रात को 10 बजे लौटा। अपने ही आते ही उसने बिस्तर पर बैठकर अपने एक पैर का जूता खोलकर जोर से पटका। क्या किया? जोर से पटका। अचानक उसे ख्याल आया कि आवाज नहीं होनी चाहिए। वह दूसरे पैर का जूता धीरे से खोलकर रख दिया और सो गया। 1 घंटे बाद नीचे वाले कमरे में ठहरे हुए सज्जन ऊपर आए, दरवाजा खटखटाया और कहा, उस दूसरे जूते का क्या हुआ? पहले जूते की तो आवाज हुई, परंतु उस दूसरे का क्या हुआ? उसकी आवाज की मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने को समझाने की चेष्टा की कि मुझे क्या मतलब है, परंतु वह जूता मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, मुझे सोने ही नहीं दे रहा है। इसलिए आपसे पूछने आया हूं, जिससे मैं शांति से सो सकूं। क्या यही हालत हमारी है? क्या यही हालत हमारी नहीं है? हम भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखकर अपनी सफलता में स्वयं बाधक बने बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बाधक क्या होते हैं? स्वयं होते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमारे में बाधक है। अगर हम बढ़ने का प्रयास करें तो हम बढ़ सकते हैं, हर जगह बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर जब बाधक होते हैं तो हमें अपने आप विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार से बाधक, किस प्रकार से नहीं है। और इसका एक ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बढ़ रहा हो और उसे लगता है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिमोटिवेट। डिमोटिवेट का मतलब होता है कि आप मतलब वह कार्य नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए था, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। उसमें परेशानी ये होती है कि आप किसी भी कार्य को पूर्णतः नहीं कर सकते। अगर किसी भी कार्य को पूर्णतः करना है तो उसकी प्रॉपर रूपरेखा होकर के और प्रॉपर उस राह पर चलना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि वह कार्य पूर्ण हो सके। चाहे घर गृहस्थी का हो, चाहे गुरुकुल का हो, चाहे संस्था का हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। ठीक है ना? क्या कहा है? यही हालत हमारी है। क्या है कि हम भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखकर अपनी सफलता को स्वयं को अपनी सफलता में किसको बाधक मानते हैं? दूसरों को बाधक मानते हैं, जो क्या है? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरों को बाधक कभी नहीं मानना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जब हम दूसरों को बाधक मानते हैं तो वास्तव में हमारा मन ही हमारा मित्र अथवा शत्रु है। हमारा क्या है? मन मित्र भी है और शत्रु भी है। जब तक आप अपने मन को सही तरीके से चलाओगे, अपने मन को आप अपने अनुसार चलाओगे, तब आपका मित्र है, अन्यथा आपका शत्रु है। अगर आप उसके मतलब अपने मन को, मन की इच्छाएं पूर्ण करोगे तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे। क्या नहीं रहोगे? सुखी रहोगे क्या? कभी नहीं रह पाओगे। मन ऐसा है कि अगर आपकी एक इच्छा पूर्ति होगी तो दूसरी इच्छा तुरंत पैदा करेगा, दूसरी पूर्ति होगी तो तीसरी इच्छा तुरंत पैदा करेगा, तीसरी होगी तो चौथी इच्छा तुरंत जाहिर करेगा। और आप जो दूसरी तीसरी जो इच्छा उत्पन्न हुई है ना, तो उसके दुख में डूब जाओगे। और पहली और इच्छा पूर्ति जो पहली और दूसरी इच्छा जो पूर्ति हो जाएगी ना, उसका सुख नहीं भोग पाओगे। नहीं समझ रहे मेरी बात को? आपको पहली इच्छा हुई कि मुझे 100% चाहिए, पहली इच्छा हुई 100% चाहिए, 100% आ गया आपके पास। दूसरी इच्छा हुई LCD चाहिए, बड़ी वाली
72 इंच की या 42 से 43 इंच की, तो आप उस सोफा सेट में बैठने का आनंद नहीं ले पा रहे हो, आप एलसीडी के दुख में डूब गए हो। क्या हो गया? एलसीडी के दुख में डूब गए, नहीं डूब गए? तो पहला का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हो फिर? तो ये बेवकूफी होगी कि समझदारी होगी? क्या होगी? बेवकूफी होगी ना, समझदारी तो नहीं हुई ना। यही चीज हमें समझते हुए चलना है, यही चीज। और मन यही करता है, लेकिन इसे हर कोई समझ नहीं पाता है, इसे हर कोई समझ नहीं पाता। समझना क्या है, बहुत जरूरी है इसे, तो वास्तव में हमारे साथ क्या क्या खेला जा रहा है। और ये व्यक्ति का नेचर है, व्यक्ति का क्या है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। चेंज तो खुद ही को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा चेंज। जो हमारे दिगंबर मुनिराज आदि होते हैं, उनके पास कुछ भी संबंध नहीं रहता है, और हमसे कई गुना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। रहते हैं, नहीं रहते? अभी हम लोग ग्रीन पार्क गए थे, ग्रीन पार्क गए थे, वहां पर आरका माता जी मिली थी, है ना? तो कितनी प्रसन्न चित्ती वो, आप लोग बताइए। हमसे भी कई गुनी प्रसन्न चित्ती थी, नहीं थी? बड़ा साधारण जीवन, ना कोई टेंशन, ना कुछ, भगवान की भक्ति में लगी हुई। जीवन तो उनका भी निकल रहा है, जीवन हमारा भी निकल रहा है, हमारा गृह गृहस्थी में निकल रहा है, उनका त्याग तपस्या में निकल रहा है। त्याग तपस्या के माध्यम से कितनी प्रसन्न थी, हमसे तो कई गुना ज्यादा प्रसन्न थी, है कि नहीं? व्यवस्थित आराम से बैठे हुए। हाँ, और कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, एक टाइम भोजन करना, सिर्फ एक समय ही आहार लेती, एक समय पानी पीती है, और इसके बाद कम परिग्रह। हमारे पास तो कुछ बहुत सारी चीजें हैं, साधन है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कभी स्वेटर नहीं पहनती वो, कभी ज्यादा कपड़े नहीं पहनती है। और उनका एक नियम होता है, वो चटाई ही लेगी, फर्श नहीं लेगी, आपका ना रजाई लेगी, नहीं कुछ ही लेगी, चटाई पे ही सोएगी वो। उनका एक नियम होता है, चटाई ज्यादा से ज्यादा ओढ़ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो तीर्थंकर में मुनि महाराज है हमारे, संतान सागर जी महाराज, दुर्लभ सागर जी महाराज है, वो चटाई भी नहीं लेते, वो चटाई भी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ पटिया ही लेते हैं। मतलब पटिया जो है ना उनका, जो मतलब ये होता है जो लकड़ी का, सिर्फ वही यूज करते हैं, और कुछ भी नहीं करते। और चटाई भी उनका त्याग है। एक टाइम भोजन करना, और नग्न मुद्राधारी होते हैं, दिगंबरधारी होते हैं, पहनते तो ही नहीं कुछ भी, है क्या नहीं? तो इस तरह की चीजें होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि संतुष्ट जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। अगर संतुष्ट जीवन में अगर नहीं हुआ जाए तो क्या होगा? पूरा काम बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा काम बेकार हो जाएगा। संतुष्ट जीवन में होना बहुत जरूरी है ना। अब है क्या यही हालत हमारी नहीं है? ये तो मैंने बता दिया ना। वास्तव में हमारा मन ही हमारा शत्रु अथवा हमारा मित्र हमारा शत्रु है। हमारा मन ही हमारी सफलता में प्रमुख वादक है। अक्सर हम अपनी मन के बंधन में बंधे हुए हैं। किसके बंधन में बंधे हुए हैं? मन के बंधन में बंधे हुए हैं। पहले मन का बंधन तोड़ लीजिए। पहले क्या करिए? मन का बंधन तोड़ डालिए, फिर देखिए सफलता कैसे दौड़ी चली आती है आपके पास। एक आपने एक कहावत सुनी होती कि आप अगर किसी के पीछे भागोगे तो शायद नहीं मिले, और अगर आप उसके पीछे नहीं भागोगे तो शायद आपके पास आए, है ना। ये बात सच है, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। क्या है? तरीका दूसरा है। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, और पैसों के पीछे नहीं भागोगे तो आपके पास पैसा आएगा। आपके पास पैसा आएगा। और अगर कोई कहे कि अगर पैसे अगर हम कमाएंगे नहीं, अगर पैसे के पीछे भागेंगे नहीं तो आएगा कैसे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका तरीका दूसरा है।
अगर आप दूसरों की हेल्प के पीछे भागोगे कि हमें इतने लोगों की हेल्प करनी है ना, तो आप उतने हेल्प लोगों को करने का जरिया भी ढूंढोगे, कैसे करें। उसके लिए आप कोई बिजनेस डेवलपमेंट करोगे, या कोई जॉब करोगे, या कोई इनकम का साधन बनाओगे। आपके दिमाग में क्या रहेगा कि हमें दान देना है, डोनेशन देना है, और हमें लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपको 10,000 की हेल्प करनी है अगर मंथली, तो आप 30,000 40,000 का इनकम का सोर्स बना के बैठोगे, आप इतने का विचार मन में करोगे, है ना। और अगर आप पैसे के पीछे भागोगे कि हमारे लिए बचना चाहिए पैसा, तो आप खर्च रुपये कुछ भी नहीं करोगे, बहुत कम खर्चा करोगे, और आपके पास पैसा उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगा जितना फिर आपके पास होना चाहिए। अगर आप दूसरों की हेल्प के लिहाज से, है ना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठापूर्ण होकर के कार्य करें, तो आपका पैसा थमेगा, बचेगा आपका, है ना। जैसे अगर हम संस्था में है, कोई भी कर्मचारी है ना, अगर संस्था में आता है, अगर एक कार्य करेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक सिर्फ रहना है, क्या है, सिर्फ रहना है, टाइम निकालना है और जाना है, टाइम निकालना है और जाना है, वो गलत हो जाएगा, वो पैसा आपके पास थमेगा नहीं, हमारे पास में भी नहीं थमेगा। अगर हमें यहाँ आए हैं तो इस उद्देश्य से आना है कि हमें एक कार्य करना है, हमारी ये जिम्मेदारी है, क्या है, हमें जिम्मेदारी, हमें सेवा करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी, वो पैसा आपके पास थमेगा। और एक पैसा थमने की बात हो गई, है ना। और दूसरा क्या होता है, मन संतुष्ट। मन संतुष्ट भी उसी से होगा जो कर्तव्य समझ के किया जाए, कि हमारा एक कर्तव्य है, हमें एक कर्तव्य हमें निभाना है, करना है, हमें दूसरों से मतलब नहीं है ना। और आप फिर यहाँ आए और कार्य को किया, बड़े ढंग से किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ में किया, आपका दिमाग भी प्रसन्न रहेगा और आप खुश भी रहेंगे और पैसा भी थमेगा और संतुष्टता का जीवन प्राप्त कर सकते हो। इसका रहस्यमय चीजें होती है, ये हर किसी को पता नहीं होती है। चलो आज तो इस विषय पे बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस विषय पे बात हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, जो सीधी किरण हमारे भगवान के पास से आती है, हम अपने इससे कुछ नहीं होते, क्योंकि इस गद्दी पे बैठ गए तो ना तो किसी से राग रहता है, ना किसी से द्वेष रहता है। दुश्मन हो चाहे मित्र हो, चाहे सहपाठी हो, चाहे कर्मचारी, सब बराबर हो जाते हैं, है ना। इस गद्दी में बैठने का मतलब ये होता है, सब बराबर, तो कोई ना दुश्मन, ना राग, ना द्वेष, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं रहता है ना। इस मंच पे से वही चीजें बोली जाती है जो रियल सत्य है और जो जीवन में लाभदायक साबित होती है ना। इसका रहस्यमय चीजें होती है जो हमें क्या करना है, सीखना है और अपनानी है, और दूसरों को समझाना है। क्या करना है, दूसरों को समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा। किसको देखा, बंधे हाथियों को देखा, और अचानक रुक गया। क्या हो गया, रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। क्या है, हाथियों के पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे। क्या है, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। फिर होता क्या है ना, विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये महावत से पूछने पर पता चला कि जब ये हाथी छोटे बच्चे थे, क्या थे, छोटे बच्चे थे, तब उन्हें इन रस्सियों से बांधा जाता था। क्या किया जाता, रस्सियों से बांधा जाता था, जिनको तब वे बच्चे नहीं तोड़ पाते थे, बच्चे नहीं तोड़ पाते थे। धीरे धीरे यह उनकी धारणा बन गई कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करते।
आदमी आश्चर्य पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं। क्या है? यकीन करते हैं। अब देखो मैं एक और कहानी बताता हूँ आपको, है ना। एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा था, उसका एक सहपाठी ऊपर था। क्या था? ऊपर था, है ना। एक छोटा बच्चा था जो, है ना, वो लोग खेल रहे थे और वो कुएं में, एक पास में बना गड्ढा, 10-15 फीट का गड्ढा था, उसमें गिर गया। छोटा वाला बच्चा गिर गया, है ना। अब जैसे ही वो गिरा तो जो उससे मतलब 1-2 साल बड़ा बच्चा था, वह क्या करने लगा कि वो उसको रस्सी डाल दी। क्या कर दी? रस्सी डाल दी उसको खींचने के लिए, कि लेते उसको पकड़ और इसको खींच, इसको खींच। धीरे धीरे उसको खींचना प्रारंभ किया। क्या किया? प्रारंभ किया। छोटा बच्चा है, वो रस्सी भी इस हालत में था कि मतलब पकड़ नहीं सकता था वो, है ना, लेकिन उसने पकड़ लिया। उसने कहा पकड़ पकड़ पकड़, तो उसने पकड़ लिया। वो जबरदस्ती करके पकड़ ला। धीरे धीरे उसने खींचना शुरू किया। धीरे 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 करके धीरे धीरे करके उसने बाहर खींच लिया। आसपास के लोग जमा हो गए, है ना। तो बस पता चला कि बच्चा गिर गया था और इसने खींच लिया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बोले कैसे? तुमने खींचा है, तुमने खींचा है, तुमने खींचा है। उसने कहा कि हाँ मैंने खींचा है, और बच्चा बाहर आ गया। कि ले अच्छा, ये उनको सही साबित नहीं हुआ, झूठ सा लगा। तो वो वहाँ के मुखिया के पास गए कि ये बच्चा गिर गया था और ये बच्चा कह रहा कि मैंने इसे खींचा है, मैंने इसे खींचा है। उस समय कोई नहीं था आसपास में, ये दोनों ही थे, ये कैसे हो सकता है? बच्चा झूठ बोल रहा है कि कोई और खींच के चला गया हुआ। तो उस मुखिया ने कहा ये सच कह रहा है बच्चा। क्या कह रहा है? सच कह रहा है। जिस समय बच्चा उस रस्सी को फेंका था और दूसरे बच्चे ने पकड़ा था ऊपर आने के लिए, उस समय वहां पर एक कोई कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकता। विचार करो, कोई कहने वाला ये नहीं था बच्चे से कि बच्चा तू ये नहीं कर सकता। अगर कोई ये कह देता तो शायद वो नहीं कर पाता, है ना। तो हमें बच्चे को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, टूटा फूटा ही सही करने का प्रयास करो, कर सकते हो। नहीं कर सकते ये तो आएगा ही नहीं। ये शब्द तो होने नहीं चाहिए। चाहे रिश्तेदारी में रहे, चाहे घर परिवार में रहे, चाहे अड़ोसी पड़ोसी में रहे, है ना। बस तो अच्छी चीज होनी चाहिए। क्या? अच्छी चीज। है नहीं कि खराब चीज बता दे, दारू नहीं पी सकते, है नहीं, है ना। अच्छी चीज होनी चाहिए, है ना। कि आप मंदिर जा सकते हो, डेली मंदिर जा सकते हो, आप एक अध्याय को एक दिन में याद कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर। आप करके तो देखो, प्रयास तो करो। और थोड़ा सहारा दे दो, थोड़ा सा उसकी मेंटेलिटी तैयार करने में, है ना। उसको प्रोत्साहन दे दो, उसकी थोड़ी तारीफ कर दो, बच्चा करेगा, जरूर करेगा, 100% करेगा। थोड़ा प्रेम जता दो, बच्चा करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि एक बड़ों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है उस समय, जिस समय वो पढ़ाई कर रहा है ना। एक टीचर का, एक अध्यापक का, एक परिवार में माता पिता का, है ना, रिश्तेदार का, इन सबका क्या होता है? जरूर होता है सपोर्ट। जिस समय बच्चा पढ़ रहा है या फिर गुरुकुल में आ रहा है तो गुरुकुल में पढ़ रहा है तो सपोर्ट होता है। यही ज्ञान है। गरीबी को अगर जीतना है तो ज्ञान के माध्यम से ही जीत सकते हो। विचार करना, एक आपका अगर ज्ञान ही ऐसा है जो आपकी गरीबी दूर कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। कड़वा है, सत्य है बिल्कुल। आप अपने परिवार को ज्ञानवर्धक बनाए, आप खुद को भी ज्ञानवर्धक बनाए, आप बच्चों को भी ज्ञानवर्धक बनाए, है ना। और आप आसपास के लोगों को भी ज्ञानवर्धक बनाए। ये ज्ञान के माध्यम से ही गरीबी दूर हो सकती है, और कोई रास्ता है नहीं, है ना। अज्ञान में कभी कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी कहीं पे भी कभी नहीं करने चाहिए। जो भी साधन हो उपलब्ध कर सकते करने चाहिए, है ना। तो ये गुरुकुल का विषय था, घर का विषय था, रिश्तेदार वगैरह सबका विषय था। तो वही चीज कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि वहां पर कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। भाई कहीं हम तो नहीं कर रहे कि तुम ये नहीं कर सकते, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, या फिर कहीं रिश्तेदार में कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं खरीद पाओगे,
बहुत पैसा लगेगा, बथेरा पैसा लगेगा, ये नहीं कर पाओगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो कर सकते हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, उसका इनकम से दूसरा हो जाएगा। चलिए, तो इसके आगे हम लोग अब कर पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसमें हाथियों का सारांश है, कुछ हाथियों का सारांश कल समझाएंगे। तो हमें किन विचारों के साथ में बढ़ना है, तो हमने पहले बात को क्या सीखा कि हमें पहले ये देख लेना है कि अनावश्यक कार्य हमारे पास कितने हैं, कितने अनावश्यक कार्यों को हम करते हैं। और अनावश्यक कार्य हम ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक कार्य कुछ इस प्रकार से तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा लॉस हो रहा हो, जिससे हमारा मतलब टाइम की भी बर्बादी हो रही हो और परेशानी खुद ब खुद हम उलझ जाते हो। कई बार व्यक्ति क्या होता है, खुद सोचते खुद प्रसन्न चित्त से और दुखी में परिवर्तित हो जाता है, बैठे बैठे किसी ने कुछ नहीं किया होता है। अब जैसे एक व्यक्ति है, बैठा हुआ है, क्या है, बैठा हुआ है, अकेला बैठा है, ठीक है ना, प्रसन्न चित्त से कार्य कर रहा है, उसके भी दिमाग में अच्छे विचार चल रहे हैं। अच्छे विचार चलते चलते उस व्यक्ति की याद आ गई, जिस व्यक्ति को मतलब उस व्यक्ति की याद आ गई जिस व्यक्ति के कारण दुखी होना शुरू हो जाएगा। कोई रिश्तेदार ने कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, है ना, तो प्रसन्न चित्त से कार्य कर रहा था, इसके दिमाग ने क्या किया, उस व्यक्ति का ख्याल मन में ला दिया। अब ये व्यक्ति और रिश्तेदार की बातें सोचने लगा, इसने मुझे ऐसा कर दिया, या घर वाले के बारे में सोच रहा, मुझे इसने साथ नहीं दिया। अब क्या हो गया, प्रसन्न चित्त से क्षीणता नष्ट हो गई, क्षीणता नष्ट हो गई। कहाँ चला गया, ये दुखी में चला गया। कहाँ चला गया, दुख में चला गया, नहीं चला गया, ये बेवकूफी होगी। क्या होगी, उसे पता नहीं कि मैं बेवकूफी कर रहा हूँ, उसे पता नहीं रहेगा, उसे पता नहीं रहेगा। और समझदारी किसमें होगी, प्रसन्नचित्त चीजों को ही याद किया जाए, जो आपको खुशियां दे सकता है उन्हीं चीजों को याद किया जाए, ये समझदारी होगी, है ना। अब जिस बात को आप आज याद करके रो रहे हो कि रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, घर वालों ने ऐसा कर दिया, वो दुख तो आप पहले भी झेल चुके हो, वो दुख तो आप पहले भी झेल चुके हो। तो एक दुख की सजा बार बार अपने आप को क्यों देना, जरा विचार करना, बार बार अपने आप को क्यों देना। जैसे आप एक जोक से, अगर हम आपको जोक सुनाए कोई सा भी, तो आप एक बार हंसोगे, दो बार हंसोगे, अगर बार बार वही जोक सुनाए अगर आपको, तो आप हंसोगे नहीं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगी नहीं हो जाए भाई। तो जब एक जोक्स पर अगर आप हंस नहीं सकते हो बार बार, तो एक गम के उसमें बार बार क्यों दुखी होना, विचार कीजिए। वो दुखी होना गलत होगा हमारा, क्या होगा, गलत होगा। हमें अगर आगे बढ़ना है तो प्रसन्न चीजों को याद करके आगे बढ़ना। हर आत्मा अलग अलग है, क्या है, हर आत्मा अलग है। पृथ्वी पर तब तक का साथी है जब तक खुद जीवित रहता है, जीव। जैसे हम खुद हैं, तब तक आपके यहाँ पे हैं तो आपके साथ हैं, घर पे थे तो मम्मी पापा लोगों के साथ थे, है ना, और रिश्तेदारों के साथ थे। तो जो व्यक्ति जिस समय जहाँ होता है उस समय तभी तक का साथी रहता है, जिस समय या तो होता है या फिर तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है ना, तब तक का साथी रहता है। एक रहस्यमय चीजें हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये धार्मिक मंच पे ही समझ सकते हैं, स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाई जाएगी ना, नहीं समझाएगा कोई, ठीक है ना। आप लोगों का ये भाग है, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए। चलिए, जिनवाणी स्थिति करते हैं तो ध्यान रखना, आज आपको विचार करना है अनावश्यक कार्य या अनावश्यक कितने प्रकार की बातें हम सोचते हैं, वो कहीं सोचना नहीं है ना, उनको कंट्रोल करने का उपाय हम कल बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो, हे वाणी वारते तो है बोधन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव जो अरंत को गुरु सेवा निजग्रहण, दया धर पालो सदा यही मुझ का नो बाण मुकर। बुरी दी सीधी वाली जर्सी आदिनाथ भगवान की जय, चिंता पार्षद भगवान की जय।
आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय 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 जय। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।